हो चुके विवाद यानी हिजाब विवाद की। हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काटते हैं। इसी तरह मुसलमानों को भी यह हक है कि हम सरासर गलत और बेबुनियादी है। अंतर मेले को आपण बिडी मारा रे हमारा हक है। तो कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ यह विवाद अब आक्रामक रुख अख्तियार करता जा रहा है और यह खूनी विवाद के तौर पर तब्दील होता जा रहा है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि यहां पर इसी विवाद में हिजाब का समर्थन करते करते अब नेता हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं, युवक का मर्डर करने तक की धमकी दी जा रही है और इसी बीच में विवाद में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग आक्रोशित होकर के नारेबाजी कर रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है लोगों को भावना में भड़का के कि वो बेगुनाहों का खून बहाएं। हमारे हिजाब पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हम इस देश के वासी हैं। सुना आपने, लगता है हिजाब का पर्दा इनकी आंखों पर गिर चुका है। इन्हें ये दिखना बंद हो गया है कि इनका ये बयान कितना भड़काऊ, कितना उकसाने वाला है। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम की ये तालिबानी सोच नहीं तो और क्या है। हिजाब को लेकर मचे हंगामे पर बोलते हुए रुबीना खान इतने जोश में आ गई कि झांसी की रानी से लेकर रजिया सुल्तान तक शायद खुद को सब कुछ समझने लगी। रुबीना खानम ने कुछ ऐसा कह डाला जो कहीं से भी जायज ठहराने वाला नहीं था, बल्कि पूरी तरह विवादित और हिंसा को भड़काने वाला था। कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। रुबीना खानम हिजाब के विवाद को न जाने कहां तक ले गई। रामायण के रावण के किरदार से लेकर महाभारत तक दुशासन के चैप्टर को उन्होंने अपनी बयानबाजी का हिस्सा बना डाला। धमकी दे दी कि हिजाब को हाथ लगाने वालों के हाथ काट देंगे। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। रुबीना खानम का यह बयान जैसे ही मीडिया की सुर्खियों में आया, उस पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने रुबीना के बहाने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना ये धमकी और चेतावनी दे रही है कि हिजाब मामले पर वो हाथ काट देंगी। देखिए, बोटी बोटी इमरान मसूद से लेकर अब हाथ काटने वाली रुबीना, समाजवादी पार्टी दिन प्रतिदिन पीएफआई की जुबान और पीएफआई के चरित्र की तरह पेश आ रही है, जिसका पुराना इतिहास रहा है हाथ काटने का। इसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने रुबीना खानम से इस मसले पर बातचीत की।
टाइम्स नाउ नवभारत ने रुबीना खानम से पूछा, आखिर इस भड़काऊ बयानबाजी के पीछे उनका मकसद क्या था। तो नहीं लगता आपके इस तरह से बयान देने से मामला और बिगड़ेगा, आग में घी डालने का काम कर रही हैं आप। तो आप कह रही हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, इतनी गैरत हिंदुस्तान का हर इंसान ये हिंदुस्तानी रखता है कि अगर कोई आपकी ये हमारी बहन बेटियों के सर से आंचल खींचने का काम करेगा, नहीं तो किसने खींचा? क्या वहां पर किसी ने हाथ तक लगाया? आप ये कैसे कह सकती हैं कि हम हाथ काट देंगे? क्या कानून आपको अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया है? संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए, संविधान को मानती है ना? बिल्कुल, संविधान को तो हर हिंदुस्तानी मानता है, मैं भी मानती हूँ, मैं भी हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैं भी संविधान को मानती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपने जो बयान दिया कि हम हाथ काट देंगे, हम कुछ भी कर जाएंगे, क्या ये सही है? ये आपको अधिकार है कि आप किसी का हाथ काटेंगी? मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारे आंचल को खींचने का काम करोगे, हमारी बहन बेटियों के सम्मान पर हमला करोगे, हमारे साथ बदतमीजी करोगे, तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। जरा क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं तो कोर्ट में, हिंदुस्तान है भाई, कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है, आपको पता है, सुनिए रुबीना जी कुछ हिजाब पर हंगामे से शुरू हुआ ये विवाद हाथ काट देने की धमकी और हत्या तक आ चुका है। कर्नाटक के दावणगेरे जिले में हिजाब के खिलाफ पोस्ट करने पर कुछ कट्टरपंथी युवकों ने दिलीप नाम के एक युवक की हत्या तक कर दी। आरोपियों ने दिलीप को चाकुओं से गोद कर मार डाला। इस हमले में युवक की मां भी बुरी तरह घायल हो गई। हत्या की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अंतर मेले हाಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಮಾರಾಯರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? हिजाब पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन और भड़काऊ बयानबाजी का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कलबुर्गी में कांग्रेस नेता अहमद पाटिल ने प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान दिया और बेतुकी नसीहत दे डाली। ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಳವನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಬಟ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ನೀವು. ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಮಾರಾಯರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶ ಆಜಾದ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗಿದ್ದಂತ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮೂಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಓಡಿ ಬಂದಂತ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲ. ನಾವು हम इस देश के वासी हैं, हम कोई देश से भाग के नहीं। लगता है कांग्रेस नेता को अपनी सोच अपडेट करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता के बयान के विरोध में हिंदू संगठन की कुछ महिलाएं विरोध में सड़क पर उतर आईं और अहमद पाटिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हिजाब का मामला अभी अदालत की दहलीज पर है। जरूरत है अभी इस मसले पर किसी तरह की बयानबाजी से बचा जाए, लेकिन कुछ नेता अपने बयानों का जहर उगलकर इस मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हिजाब की आड़ में वो नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में एक तरफ लोग हिजाब के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हिजाब का विरोध करते हुए हिंसा कर रहे हैं। और देश के कई शहर ऐसी हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। हाथों में पोस्टर पर स्लोगन, जुबान पर नारे और सड़क पर बैठकर हिजाब के समर्थन में आवाज उठाती ये महिलाएं पंजाब के लुधियाना की। माई राइट, माई फ्रीडम, माई आइडेंटिटी और हिजाब इज आवर राइट जैसी बातों से पटे पोस्टरों के साथ महिलाएं एक ही चीज बार बार दोहरा रही थी, हिजाब हमारा अधिकार है, हिजाब हमारा अधिकार है। हिजाब विवाद की आंच अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है।
यह पंजाब समेत कई राज्यों में पहुंच गया है। विवाद का विस्तार अब इसके पक्ष में हो रहे प्रदर्शन से हो रहा है। पंजाब के बाद कश्मीर में भी हिजाब के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए। लुधियाना की तरह ही सड़क पर मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब सड़क पर आ गए। बताया हिजाब तो हमारा अधिकार है। हिजाब हमारा हक है, इसे छीना न जाएगा। पंजाब और कश्मीर के बाद अब कर्नाटक चलते हैं, जहां स्कूल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ बच्चे क्लासरूम में नमाज अदा करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है ये मंगलुरु के कदवा क्षेत्र की तस्वीर है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासी टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई। देखिए, विद्यालय तो जो है वो शिक्षा का केंद्र है। अब उस जगह पर अगर कोई आके नमाज पढ़ेगा, कल कोई कहेगा मैं घंटा बजाऊंगा, कल तीसरा कोई मास करने की बात करेगा, चौथा कोई संकीर्तन करेगा, तो यह तो निश्चित तौर पर स्वीकार्य नहीं है। और इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस आई, पीएफआई, सीएफआई इस तरह के संगठनों ने लगातार बुर्का और हिजाब को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए भारतीय समाज को असहिष्णु घोषित कर उसे पाकिस्तान की बराबरी पर ले जाने का प्रयास एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कुछ शक्तियां कर रही हैं, जिसमें सीएफआई, पीएफआई और कांग्रेस आई शामिल है। हिजाब पर विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। कर्नाटक के ही दूसरे शहर कलबुर्गी लिए चलते हैं आपको। यहाँ भी प्रदर्शन जारी है। लोग सड़कों पर उतरे, हिजाब को अधिकार बताया। घंटों तक ये सब बीच सड़क पर चलता रहा। आज जो है वो ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से तो चलेगा नहीं। स्कूल अपने कानूनों से चलते हैं। अब इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत पहले फैसला दिया है, दशकों पहले। केरला हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, और अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। आपको उस पर विश्वास नहीं, आप सड़कों पर जो है वो हिजाबी हुड़दंग कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। हिजाब के पक्ष में हैदराबाद में भी काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष सड़क पर उतर गए। बाकी जगहों की तरह ही यहाँ भी लोग हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखे। हिजाब हमारा हक है और ये सेकुलर मुल्क है। इसमें किसी को हक नहीं है कि ये हिजाब के लिए कोई हमको मना करे। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन के बीच बीजेपी कांग्रेस को इसके लिए कोस रही है, तो कांग्रेस इन सारी परिस्थितियों के लिए बीजेपी को दोषी बता रही है। हिजाब का मुद्दा कभी नहीं उठा है, सिर्फ बीजेपी की सरकारों में उठता है। हिजाब से क्या परेशानी, कौन क्या पहने क्या ना पहने, क्या खाए क्या ना खाए, इससे सरकार का या किसी भी राजनीतिक दल का क्या वास्ता है। अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है ये उसकी मर्जी है, अगर कोई नहीं पहनती तो उसकी मर्जी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यही मुद्दे चाहिए। उन्हें ना बेरोजगारी से वास्ता है, उन्हें ना एम्प्लॉयमेंट से वास्ता है, उनको ना महंगाई से वास्ता है। हिजाब पर हंगामे के बीच हर कोई अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित कर रहा है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान का हिजाब को लेकर अलग सोच है, अलग नजरिया है। हिजाब शब्द आप बार बार यूज करते हैं और हर अखबार यूज करता है। मुस्लिम कानून की किताबें हिजाब शब्द इस्तेमाल करती हैं। हिजाब शब्द कुरान में 7 बार 7 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है और कहीं भी उसका वो महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं है। फिर किस लिए? मैं तो आभारी हूँगा अगर ये लोग मुझे कोई संदर्भ बता दें, जहाँ मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बता दें कि हिजाब का शब्द कहाँ महिलाओं की वेशभूषा के संबंध में प्रयोग हुआ है। हिजाब कहते हैं स्क्रीन को, हिजाब कहते हैं पार्टीशन को, हिजाब कहते हैं दीवार को, हिजाब कहते हैं उस जमाने में अरबों के घरों में दरवाजे नहीं होते थे तो वो कपड़े का कर्टेन लटकाते थे, पर्दा लटकाते थे, उसको हिजाब कहते हैं। इन सभी राजनीतिक बयानों के बीच ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। फिलहाल ये विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और हिजाब के इस पूरे विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात कर दी। उनके इस दावे के बाद सवाल उठने लगा कि क्या हिजाब जैसे विवादों का एक अंतिम विकल्प समान नागरिक संहिता ही है? नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। क्या पुष्कर सिंह धामी का बयान चुनावी दांव है? हिजाब विवाद का समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हिजाब पर मचे हंगामे और कर्नाटक के स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य करने की मांग के बीच जैसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया, एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा सियासी गलियारों में गरमाने लगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग से पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून चाहे हुए किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हों होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। साथ ही इस महत्वपूर्ण विषय में हमें गोवा राज्य से भी प्रेरणा मिलेगी, जिसने एक प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके देश में एक उदाहरण पेश किया है। इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों द्वारा भी किया गया है। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। इससे राज्य में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी और साथ ही देवभूमि की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। राम मंदिर, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों के साथ समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी बीजेपी के एजेंडे में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। अब 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच धामी ने अपने बयान से एक बार फिर इस सिक्के को उछाल दिया है। बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में धामी के बयान का समर्थन किया है। हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, सिख के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, उसको देश को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब समय आ गया है, एक देश एक कानून। उत्तराखंड के एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ऐतिहासिक है और देवभूमि में तो हर किसी को जो है बराबरी मिलनी ही चाहिए। तो देवभूमि पर समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी का जो बयान है वो ऐतिहासिक, स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी के मौलिक सिद्धांतों के समर्थन में है। बीजेपी के तमाम नेता धामी के बयान का समर्थन कर रहे हैं और देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत कर रहे हैं। उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने धामी के बयान का विरोध किया है। लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोड की जरूरत नहीं है और इन सवालों का जवाब दें। भाई, आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता क्या है। अभी देश में हर धर्म में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने, संपत्ति बंटवारे के अलग अलग धर्मों के अपने कानून हैं।
आसान शब्दों में बात करें तो कह सकते हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के शादी विवाह से लेकर तलाक देने, बच्चा गोद लेने, संपत्ति बंटवारे संबंधी अलग अलग कानून हैं। ये सब कुछ अलग अलग धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के तहत चलते हैं। अगर देश में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो देश में सभी धर्मों, जातियों, समुदाय के लोगों के लिए एक तरह का कानून होगा। उसी के मुताबिक उनको हर तरह के अधिकार मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारे देश में लंबे वक्त से बहस चल रही है। बीजेपी वक्त वक्त पर इसे लागू करने की बात करती है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते अब तक ये मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। अब पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद इस मुद्दे को एक बार फिर हवा मिली है। देखना ये है कि चुनाव के वक्त सुलगा ये मुद्दा आखिर कहां तक जाता है। इस पर आगे अमल होता है या फिर एक बार ये बयानबाजी में ही दबकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हिजाब को लेकर शोर हर तरफ है। क्या सड़क, क्या सियासी गलियारे और क्या बॉलीवुड। कोई समर्थन में बोल रहा है तो कोई विरोध के स्वर को ऊंचा कर रहा है। एक तरह से हिजाब पर अब जबरदस्त फिल्मी फाइट शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत ने खुलकर हिजाब के खिलाफ बोला, जबकि सोशल मीडिया के सारे सोनम कपूर हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। शबाना आजमी और जावेद अख्तर भी हिजाब के समर्थन में बोल रहे हैं। इधर इस पूरे मसले पर गायक मीका सिंह की अपनी राय है। बॉलीवुड इस मसले पर बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है और बॉलीवुड के कलाकार इस पर खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ हिजाब विवाद में अमेरिका भी कूद चुका है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत रशद हुसैन ने ट्वीट किया और कहा कि कर्नाटक सरकार को इसका फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई मजहबी पोशाक पहने या नहीं। हिजाब को लेकर शोर हर ओर है। क्या सड़क, क्या सियासी गलियारा और क्या बॉलीवुड। कोई समर्थन में बोल रहा है, कोई विरोध के स्वर को ऊंचा कर रहा है। एक तरह से हिजाब पर अब जबरदस्त फिल्मी फाइट शुरू हो गई। कंगना रनौत ने खुलकर हिजाब के खिलाफ बोला है, जबकि सोशल मीडिया के सहारे सोनम कपूर हिजाब का समर्थन कर रही हैं। शबाना आजमी और जावेद अख्तर भी हिजाब के समर्थन में हैं। इधर इस पूरे मसले पर गायक मीका सिंह की अपनी राय। सोनम कपूर ने एक पिक्चर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर टर्बन जो सिख कम्युनिटी पहनती है, अगर टर्बन एक चॉइस हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। क्या आपको लगता है कि हिजाब और टर्बन की तुलना हो सकती है? नहीं, वेल देखो, हर धर्मों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो पहन के खुश होता है, जो अपने धर्म को मानता है, उसकी पालना करता है। आई थिंक उसको पूरा हक है, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो टर्बन हो, बिकॉज यही हमारी पहचान है। हर धर्म की अपनी एक पहचान होती है एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। बॉलीवुड इस मसले पर बटा हुआ दिख रहा है और बॉलीवुड के कलाकार इस पर खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। दूसरी ओर हिजाब विवाद में अमेरिका भी कूद गया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत रशद हुसैन ने ट्वीट किया, कहा कर्नाटक सरकार को इसका फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई मजहबी पोशाक पहने या नहीं। भारतीय मूल के हुसैन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, किसी की मजहबी आजादी सुनिश्चित करने के लिए उसे उसके मजहब की पोशाक पहनने की आजादी भी होनी चाहिए। ट्वीट में अमेरिका की ओर से लिखा गया है कि स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आजादी का हनन है और महिलाओं एवं लड़कियों के लिए खास धारणा बनाती है, उन्हें हाशिए पर धकेलती है। हालांकि भारत ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया, अमेरिका को जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर कहा, कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है और जो लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी और हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ है कि हिजाब पर शुरू हुए विवाद को बाहर से भी तूल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ऐसी किसी भी मंशाई को कामयाब नहीं होने देगी।